आज जन सुराज की यह बैठक दिघौरा प्रखंड में किस उद्देश्य के लिए रखी गई? आज की यह बैठक अगले 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की यह बैठक आहूत की गई है। अच्छा, बिहार बदलाव की जो बात हो रही है, जन सुराज कैसा बदलाव चाहती है? जन सुराज चाहती है व्यवस्था परिवर्तन। अभी तक जो परिवर्तन हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक बिहार के लोगों की बदहाली ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए हमारे जो प्रणेता हैं प्रशांत जी, व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हैं कि बदलाव होगा तभी लोगों का कल्याण होगा, बिहार का कल्याण होगा। बाकी भी दल है वो कहती है कि हम बिहार बदलेंगे, और जन सुराज भी कह रही है कि बिहार बदलेंगे। व्यवस्था में क्या क्या मुख्य उद्देश्य है जो जमीन से जुड़े हुए लोगों को सहूलियत होगी इस व्यवस्था परिवर्तन? देखिए, सारे दल दावा कर रहे हैं परिवर्तन की, लेकिन सारे दलों को तो बारी बारी से मौका मिला है, लेकिन कुछ नहीं कर सके। एक दल आरजेडी 15 वर्ष तक शासन की, 25 वर्षों तक लगभग नीतीश जी का शासन रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव आता है तो लोग बदलाव की बात करते हैं, लेकिन जन स्वराज नई पार्टी है। यह व्यवस्था देखकर, इतने दिनों की व्यवस्था देखकर ही प्रशांत किशोर ने मन बनाया है और मुहिम छेड़ा है कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक बिहार का कायाकल्प नहीं होगा। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। व्यवस्था, जैसे जेपी ने टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी, संपूर्ण क्रांति की बात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो सका। लेकिन वो जो जेपी का सपना अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए प्रशांत ने व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम छेड़ी है। इसके पूर्व में जब आरजेडी की सरकार थी तो अपराधियों का राज्य था। अब जब नीतीश जी का शासन हुआ तो अधिकारियों का राज हो गया। ये शुरू से लाखों लाख रुपए में पेपर सेट रहते हैं, और जो मेधावी छात्र हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, वो रह जाते हैं। और 50-50 लाख में ये सेटिंग होता है, और ये शुरू से होते आया है। 11 अप्रैल को जो गांधी मैदान में रैली होना है बिहार बदलाव को लेकर के, क्या लगता है क्या पूरे बिहार से लोग आएंगे? ये 11 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में रैली प्रशांत जी के द्वारा पूरे बिहार को आह्वान किया गया है, यह रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी। वह जो कि अभी पटना के गांधी मैदान में इस तरह की रैली न कभी हुआ है न होगा। यह रैली अपने आप में बिहार बदलाव के लिए बहुत काफी है। अच्छा, बदलाव की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या लगता है जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा करती है? क्योंकि बदलाव को लेकर के कई सारे नए दल भी पिछले वर्षों में आए थे। बाकी जो वर्तमान में सरकार है वो भी फिर से बदलाव को नारा लेकर चली है। क्या लगता है जनता विश्वास करेगी? हमने जनता को जो हमारा मैनिफेस्टो है स्पष्ट रूप से हमने दिया है। कोई उसमें बात बनाने वाली चाहे बार्गेनिंग चाहे जुमलेबाजी नहीं है। मैंने, हमारे प्रशांत किशोर जी ने, हमारे प्रणेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो पहले बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रोकेंगे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। जो अभी सर्वे वगैरह चल रहा है उसमें क्या धांधली है आप लोग तो देख रहे हैं, उसको हम दूर करेंगे। कैसे देखते हैं शराबबंदी? शराबबंदी को हम देखते हैं कि बंदी कहाँ है, वह तो पेन पेपर में बंदी है। आज भी आप कहीं जाइए देखिए, होम डिलीवरी के नाम पर चल रहा है। और रही बात शराब बंदी की, तो शराब बंदी एक नाम मात्र का है। अब शराब बंदी जब बिहार में है तो ट्रक के ट्रक दूसरे स्टेट से कैसे इन कर रहा है, और उसमें माफिया थोड़े फंस रहे हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उसको फंसा करके जेल भेज दिया जा रहा है। और जो कारोबारी हैं, जो इसका स्मगलिंग कर रहे हैं, उन तक कहाँ पुलिस प्रशासन पहुंच रही है। कि जन सुराज का मुख्य मुद्दा क्या है जिसको लेकर के चुनाव मैदान में प्रशांत किशोर उतरे हैं? जन स्वराज का मुख्य मुद्दा है बिहार से पलायन को रोकना। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था दी जाए ताकि बिहार के लोग पलायन को मजबूर नहीं हो। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हम हर हाल में सत्ता में आने के बाद
जैसे ही जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है, पलायन को रोकने का मेरा पहला प्रयास होगा। उसके बाद बिहार की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाना, बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना, बिहार में उद्योगों का लगना प्रारंभ हो जाए, लोगों को यहाँ रोजगार मिले, बिहार के लोगों को सुरक्षा मुहैया हो और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, ये जन स्वराज का मुख्य मुद्दा है। चलिए, बात आपने कहा कि पलायन रोकने के लिए कैसे पलायन रोकेंगे? कोई रोड मैप है या फिर ऐसे ही हवा-हवाई बात? हमारे जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 2 वर्षों से बिहार के गांव-गांव में घूम करके बिहार के एक-एक गांव की हालात को समझने का प्रयास किया है और पूरा एक 10 साल का रोड मैप तैयार किया गया है कि किस प्रकार से बिहार को विकसित किया जा सकता है, बिहार में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है और बिहार से पलायन को रोका जा सकता है। आपको यह पता होगा कि देश के किसी भी राज्य में जितने भी कल कारखाने लगे हुए हैं, उसमें काम करने वाले 70% लोग यूपी और बिहार के होते हैं। अगर वही लोग बिहार में आकर के काम करें और वही उद्योग और कल कारखाने बिहार में लगे तो बिहार से पलायन को रोका जा सकता है। 8 और 10 हजार के रुपये नौकरी के लिए बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2000 रुपया देंगे, तेजस्वी कह रहे हैं कि 1500 देंगे, फिर बीजेपी कहेगी कि हम 5000 देंगे, तो क्या लगता है वोटर सिर्फ पैसा लेकर के वोट करेगी? देखिए, तेजस्वी जी की जो बातें हैं या आप बीजेपी क्या कहेगी वो उनकी बात है। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हम प्रत्येक महिलाओं को माई बहन योजना के तहत बिहार के प्रत्येक महिला को 2500 रुपए देंगे, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि बिहार के प्रत्येक परिवार को 2500 रुपए दिया सके? बिहार की आबादी कितनी है, बिहार में आयकर कितना आता है कि हम लोगों को दे सके? हमने कहा कि हम विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो देते हैं बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग पेंशन होता है, उनकी आबादी कम है, उन लोगों को 2000 रुपए दी जा सकती है। लेकिन बिहार के मास लेवल पर पूरी आबादी को अगर देने की बात की जाए तो यह असंभव है, अनप्रैक्टिकेबल है, यह नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग लोक लुभावन बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि जो आबादी कम है, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या बहुत कम है, वैसे लोगों को देने की बात कर रहे हैं जो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बिहार में खास करके जातीय राजनीति होती है, जाति के आधार पर वोट मिलता है। क्या लगता है प्रशांत किशोर इसमें सेंध लगा पाएंगे? देखिए, बिहार में कोई जात की राजनीति नहीं होता है। बिहार के नेता लोग बिहार के लोगों को जात की राजनीति में फंसा के रखते हैं। बिहार का हर एक नेता केवल और केवल अपनी राजनीति करता है, अपने परिवार की राजनीति करता है, कोई जात की राजनीति नहीं की जाती है। बिहार की जनता उन नेताओं की भोली भाली बातों में आकर के और जात के जाल में फंस जाती है। प्रशांत जी गांव गांव में घूम करके लोगों को यही जगाने आए हैं कि बिहार का कोई भी नेता आपके जाति की राजनीति नहीं करता है, आपके लिए जात के लिए काम नहीं करता है और वह खुद केवल अपने लिए काम करता है। जैसे कि लालू जी अपने बेटे को, प्रशांत जी ने कई बार उदाहरण दिया है कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता कर रहे हैं, तो आपको भी चिंता करना होगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी कब करेगा, मेरा बेटा अपने पैरों पे कब खड़ा होगा, इसकी चिंता करनी होगी। तब जाके जात की राजनीति समाप्त होगी और जमात की राजनीति शुरू होगी। आज की इस प्रखंड स्तरीय बैठक में आप शामिल हुई हैं, खास करके महिला है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं? महिला को सशक्तिकरण के लेकर प्रशांत किशोर यही सोचते हैं, कितना भी पार्टी में हम तो आज तक अटेंड नहीं किए, बाकी जन स्वराज में मुझे यही मिला कि जो हम आज तक राजनीति करने नहीं आता है, आज प्रशांत किशोर ने मुझे वो रास्ता दिखा दिया। आज तक मैं घर के माहौल में रहने वाली, जो बाहर के अधिकार है अपने जानना सीख लिए, राजनीति करना सीख लिए, अपने अधिकार लेना सीख लिए। इसीलिए मुझे जन स्वराज का बातें यही अच्छा लगा कि जन स्वराज मेरे बच्चों का, हमारे बच्चों यानी जितने भी बिहार के बच्चों के बारे में वो सोचे हैं और महिलाओं के अधिकार के बारे में सोचे हैं। इसीलिए जन स्वराज की यही मुझे महिलाओं का अच्छा लगा विचार। अच्छा, आज के इस बैठक में आप खास करके महिलाओं शामिल है, क्या लगता है क्या मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में जन स्वराज उतरी? जन स्वराज एक बिहार में जन स्वराज का मतलब कि एक जनता का सुंदर राज। बिहार में एक जनता चाह रही है कि बिहार में एक सुंदर राज बने, बिहार को बदलाव आना चाहिए और हमारे जो बिहार आगामी 2025 को 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली, इसलिए हम लोग हो रहा है कि ताकि एक बिहार में हमारा एक इतिहास होने जा रहा है जन स्वराज पार्टी का, क्योंकि हमने हर दल हर पार्टी को देख लिया और जन स्वराज प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में
हर जिले जिले में जा कर के पद यात्रा करके सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास कर करके लोगों से मिल रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं और उस विचार पर सही लोगों को चुन करके लाए हैं, तभी तो आज हम लोग जन स्वराज के लिए हम लोग आज पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।